जी अस्सलाम वालेकुम। यूएई और सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में, लेकिन ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया में और यूएई में जो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है और जिस तरह से एआई की दौड़ लग गई है इस खित्ते के अंदर, और जिस तरह से हमें लगता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज़ की इस वक़्त ज़रूरत है या डिमांड बढ़ रही है रिसोर्सेज़ की। जब मैं रिसोर्सेज़ की बात करता हूँ, तो रिसोर्सेज़ का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज़, यानी कि काम करने वाले अफ़राद, हुनरमंद अफ़राद। उनकी जितनी ज़्यादा डिमांड अब मिडल ईस्ट में आ रही है, शायद दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं है। और उसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपना मुकम्मल फ़ोकस जो है वो एआई के ऊपर कर दिया है। और वो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि वो बेइंतहा पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मेरा ख़्याल है ये बहुत ही अक्लमंदाना और स्मार्ट मूव है। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स, अपना स्किल सेल करने के लिए, और अपने हिस्से का शेयर लेने के लिए, अगर हमारे अंदर शेयर लेने की कोई सलाहियत है तो। सबसे पहले मैं एक छोटी सी जो वाकया सुनाना चाहूँगा कि पिछले दिनों मुझे टेक्सास जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक दोस्त जो कि जिनका ताल्लुक आईटी से नहीं है, उनके साथ बैठा था। तो उन्होंने बताया कि उनके कोई मैंने बताया कि मैं इस तरह एआई की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो उनके ज़हन में आया, अच्छा, उन्होंने कहा कि यार वो एआई पे मेरा एक दोस्त है, उसकी यहाँ पे कंपनी है, तो वो आजकल बंदे बंदे ढूँढ रहा है। उसको सऊदीया से डिमांड आई है, 100 इंजीनियर चाहिए उसको एआई के और एमएल के। और मैं थोड़ा-सा इस पे चौंका, तो मैंने कहा यानी छोटा-सा एक छोटी-सी कंपनी है और उसको 100 इंजीनियर की डिमांड आई है कि हमें वहाँ से भेजो, यूएस से भेजो। और उसने बताया कि वो बहुत फिर इमरजेंसी में अब इंडिया चला गया है, लोगों को अरेंज करने के लिए। ज़ाहिर है, क्योंकि जल्द से जल्द उसको जो लोग तैयार मिल सकते हैं, वो इंडिया से मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एआई के ऊपर और जो भी कटिंग एज स्किल्स होते हैं, उनके ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी काम शुरू हो जाता है सीखने का और सिखाने का। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि डिमांड जो है वो मिडल ईस्ट में है, और रिसोर्सिंग जो है वो यूएस से हो रही है, और उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह है क्वालिटी। ये जो डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए जो प्राइमरीली जो क्राइटेरिया होगा, यानी कि जो अव्वलीन जो क्राइटेरिया होगा, वो क्वालिटी होगा, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी किस तरह की? क्वालिटी चाहिए स्किल की और प्रोफेशनलिज्म की, कम्युनिकेशन की। और ये एक ऐसा फैक्टर है, ये ऐसा यूनिवर्सल फैक्टर है कि इसको अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अप्लाई करके देखें, तो जब हम फ्रूट लेने जाते हैं, पाकिस्तान में तो ख़ैर फ्रूट अपने हाथ से वो नहीं डालने देते लिफ़ाफ़े के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब हम फ्रूट लेने जाते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा-अच्छा फ्रूट होता है, वो डेयरी से उठा के अपने बैग में डाल के ले आते हैं पे करके। और 1-2 दिन के बाद उस डेयरी के ऊपर सिर्फ़ वो माल बच जाता है जो कोई भी लेना नहीं चाहता। और इसी तरह से मैंने देखा है कि कई जगहों पे पाकिस्तान में भी एक ही फ्रूट की, एक ही सेब की 2-3 डेयरियाँ होती हैं, और उसकी 2-3 डिफरेंट प्राइसेज़ होती हैं। कोई ₹100 किलो होता है, कोई ₹150 किलो होता है, कोई ₹200 किलो होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्वालिटी का है। बिल्कुल उसी तरह से आप अपने स्किल को जिस लेवल पे इम्प्रूव कर लेंगे, आपका उतना ही बेहतर रेट लगेगा, आपके स्किल का रेट लगेगा, आपकी प्रोडक्ट का रेट लगेगा। अब करना क्या है? मेरे ख़्याल में हमें पर्सनल लर्निंग इमरजेंसी नाफ़िज़ करनी है अपने ऊपर। ये किसी के ऊपर नहीं है। ये कोई नेशनल इमरजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। ज़ाती तौर पे आपने अपने ऊपर इमरजेंसी नाफ़िज़ करनी है कि आपने अब लर्निंग करनी है, बाकी सारे खेल-कूद को ड्रॉप करके। वो सारी चीज़ें जो आपका वक़्त ज़ाया कर रही हैं, आप अपने टाइम को रिव्यू करें, अपने 24 घंटों को रिव्यू करें कि आपका वक़्त किन-किन चीज़ों में ज़ाया हो रहा है, और उसको थोड़ा-सा एड्रेस करने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैं बात अगली वीडियो में करूँगा, जो तीसरी वीडियो होगी, जिसमें मैं जो पर्सनल डिसिप्लिन है, वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन जो जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो हम कर रहे हैं, उसके बरअक्स हम क्या कर सकते हैं।
बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि उनको जो एजुकेशन मिली है, वो इस वक़्त अलाइन्ड है मार्केट की डिमांड के मुताबिक, क्योंकि अगर मार्केट जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है और एआई की तरफ है, तो आप कामयाबी इसके बहुत करीब हैं। आपने काफ़ी सारा जो फ़ासला कवर कर लिया है, आपको काफ़ी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत सारे सवाल लोगों के आते हैं कि मैंने बीसीएस कर लिया या मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस या बीए कर लिया है, मैंने पाइथन कर ली है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है मैंने आगे क्या करना है, मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ? ये आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अगर आप अब भी अगर आपको इस बात का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोकस ठीक नहीं है। आपका वक़्त कहीं ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा। आपकी तवज्जो ठीक डायरेक्शन में नहीं है, अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं एआई का भी ऑलरेडी, और जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस है। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने बिल्कुल जो है ना नाज़ुक मिज़ाजी छोड़ देनी है। आपने कम्पीट करना है आगे दुनिया में। याद रखें, ये जो डिमांड है ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में इस वक़्त तैयारियाँ हो रही हैं इसके ऊपर। पूरी दुनिया में लोग ये काम सीख रहे हैं, और जब आप मार्केट में जाएँगे, तो जो खरीदने वाला है, उसने अच्छा माल पिक कर लेना है और कचरा छोड़ देना है। कोशिश करें कि आपका स्किल लेवल ऐसा हो, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि आपका जो इंटरव्यू करे वो आपसे आगे जा ना सके। आपका कम्युनिकेशन लेवल इतना अच्छा हो, आपका स्किल लेवल इतना अच्छा हो कि वो दूसरा कोई बंदा की तरफ जा ही ना सके, वो आप पे रुक जाए और सिलेक्ट कर ले। ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करेंगे। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात मैं पता नहीं किस तरह एम्फसाइज़ करूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आप लोगों को बहुत सा टाइम कंप्यूटर पे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, और आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। आप जब पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, आप जब एआई की डेवलपमेंट करेंगे, जब आप चीज़ें नई-नई सीखेंगे, जब नए टूल सीखेंगे, आपको चैलेंजेस आएँगे, और जो चैलेंजेस होंगे वो आपने खुद हल करने हैं। ऑनलाइन जाके देखने हैं उनके हल। आपने कोशिश करनी है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हों। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका प्रोग्राम रन हो नहीं रहा, उसकी वजह देखें। आप उसके एरर को डिटेल में देखें कि एरर में क्या लिखा हुआ है। एक बहुत कॉमन आदत मैंने जो देखी है कि एरर का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। ये नहीं देखते कि एरर के अंदर मैं कम से कम डिटेल तो देख लूँ कि एरर वो क्या है, हो सकता है मैं खुद ही हल कर सकूँ। हो सकता है मैं उस एरर मैसेज को अगर ऑनलाइन चेक करूँ तो मैं खुद ही उसको हल कर लूँ। इस आदत को चेंज करना होगा। नाज़ुक मिज़ाजी छोड़नी होगी, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन दुनिया के साथ है। अगर आप ये सब कुछ नहीं सीखेंगे, तो फिर तो वो फ्रूट की टोकरी के अंदर जैसे पड़े हुए हैं पुराने फ्रूट, वो पड़े रहेंगे और अच्छा माल लोग पिक करके ले जाएँगे। तो इस ट्रेनिंग का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो हैं वो बहुत सारे मुझे पता है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि पाइथन की कम कब शुरू होगी, पर्पल पाथ कब शुरू होगा, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कब शुरू होगी। वो सब्र कर रहे हैं, मैं उनके सब्र की दाद देता हूँ। नॉन टेक्निकल का जो काम है वो ऑटोमेशन पे तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे नॉन टेक्निकल जो हैं वो पाइथन वाली साइड पे आना चाह रहे हैं, और वो इस चैलेंज को लेना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं अब नॉन टेक्निकल वाली साइड पे आता हूँ। नॉन टेक्निकल वाले लोगों की वजह से हमने चीज़ें बहुत स्क्रैच से शुरू की हैं, बहुत बेसिक से। करनी यही थी, लेकिन सिखा मैं वेब एप्लीकेशन रहा था। वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, बिल्कुल बिट, बाइट, वर्ड क्या होता है, और एपीआईज़ क्या होती हैं, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप लोगों की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ा इंतज़ार करवाया है, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारे लोगों ने नॉन टेक्निकल ने बहुत कुछ सीखा है और वो बहुत खुश हैं, और वो अपने आप को टेकी कहना शुरू हो गए हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन अभी आपका रास्ता लंबा है। आप ये ना समझिएगा कि आने वाले 1-2 महीनों में जब आप ऑटोमेशन सीख जाएँगे, अगर आप चैटबॉट बनाना सीख लेते हैं, या आप एजेंट्स बनाना सीख लेते हैं, या वर्कफ़्लोज़ बनाना सीख लेते हैं, कि आपका काम खत्म हो गया, नहीं। ये अभी करियर का स्टार्ट है। अभी ये आप टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं।
आपको ये सीखना है कि आपने किस तरह से बिज़नेसेस का यूज़ केस समझना है और उसके प्रॉब्लम को समझ के उसके मुताबिक आपने टूल डेवलप करना है, वर्कफ़्लो डेवलप करना है, एजेंट डेवलप करना है, चैटबॉट डेवलप करना है। और अगर आप अपना पोटेंशियल जानना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप वाक़ई टेक्निकल साइड पे कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप पर्पल पाथ जॉइन करें। आप पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखें और ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको अब तक समझ आ गई है एआई की, जो चीज़ें यहाँ तक थी, ये बहुत ड्राई थी, यकीन करें। पाइथन की प्रोग्रामिंग बड़ी मज़ेदार होगी। जब वो शुरू होगी आपको मज़ा आएगा। तो जिस तरह से आपको अब तक चीज़ें समझ आई हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पाइथन भी समझ आएगी। अपने आप को उसके लिए तैयार करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडवांस सीखेंगे, आपके स्किल का रेट बढ़ेगा। जैसे मैंने मिसाल दी है कि 3 ढेरियाँ होती हैं उसी एक फ्रूट की। एक का रेट और होता है, दूसरी का और होता है और तीसरी का और होता है। मैं अगर आपको मिसाल दूँ तो मिडल ईस्ट के अंदर भी हमारे बहुत सारे बहन-भाई काम करते हैं। जो लोग मज़दूरी करते हैं, वो बहुत कम उजरत पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग मिड लेवल का कोई ट्रेड सीख के जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है या कुछ और है, उनका रेट कंपैरेटिवली बेहतर होता है। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी सीख के जाते हैं, ज़्यादा बेहतर लेवल पे एजुकेशन के साथ जाते हैं और कोई इन डिमांड स्किल सीख के जाते हैं, उनका रेट यूएस डॉलर्स में होता है। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने कितने पैसे कमाने हैं। और दूसरी बात, आप सिर्फ मिडल ईस्ट की मार्केट को टारगेट ना करें, ये बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। अगर ये मैं वीडियो यूएई और सऊदीया के एआई की इन्वेस्टमेंट की वजह से कर रहा हूँ, तो इसका मकसद ये नहीं कि आपने सिर्फ वहाँ पे फोकस करना है। आप जब स्किल आपका अपग्रेड हो जाएगा, तो आप पूरी दुनिया के लिए इन डिमांड हो जाएंगे। पूरी दुनिया में वो स्किल चाहिए, सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं चाहिए। मिडल ईस्ट तो उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस कर चुका है, लेकिन इसकी डिमांड तो यूएस में बहुत ज़्यादा है। मैं किसी वीडियो में यूएस के अंदर इस वक़्त क्या सूरत है, वो आपको बताऊँगा। मैं पिछले दिनों कुछ एनालिसिस देख रहा था, बहुत अमेज़िंग सैलरीज़ मिल रही हैं यूएस के अंदर। चैलेंज ज़रूर है कि यूएस के अंदर वर्क वीज़ा और ये सारा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने मिडल ईस्ट की मार्केट को आपके साथ फोकस किया है, ताकि वो हमारे लिए आसान है। वहाँ पे जाना, वहाँ पे जॉब लेना, वहाँ पे स्पॉन्सर हो जाना कंपैरेटिवली आसान है। सिर्फ करना क्या है? स्किल को इम्प्रूव करना है। दूसरी चीज़, जब आप लोग अपना कम्युनिकेशन और अपना स्किल इम्प्रूव कर लेंगे। जी हाँ, मैंने कहा कम्युनिकेशन पहले। कम्युनिकेशन मैंने इसलिए पहले कहा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी, तो आप किसी को बता ही नहीं सकेंगे कि मुझे क्या आता है, मैं क्या प्रोडक्ट बना के लाया हूँ, ये प्रोडक्ट क्या कर सकती है, आप किसी को समझा ही नहीं सकेंगे। आपकी अगर कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं होगी, आप गूंगे हैं उनके लिए, उनको कोई समझ नहीं आएगी आप क्या समझाना चाह रहे हैं। अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी, आपका स्किल आपके काम नहीं आएगा। आपकी कम्युनिकेशन आपके स्किल से ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के पास कम्युनिकेशन होती है, स्किल कम होता है, वो अपना स्किल बेच लेते हैं। बहरहाल, इस चीज़ पे अपना आपको फ़ोकस करें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ चीज़ें जो आपको मदद कर सकती हैं ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहले लेज़र फ़ोकस्ड हो जाएँ। लेज़र फ़ोकस्ड का मतलब क्या है? कि आपको क्लियर पता हो कि मैंने करना क्या है। एक प्लान बना के चलें, ट्रेनिंग एक प्लान के साथ करें। एक वक़्त में एक ही चीज़ करें। एक बहुत ही जो कॉमन जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और वो ये है कि एक बंदा मल्टीपल चीज़ें एट अ टाइम किए जा रहा है और उसके बाद कहता है कि सर मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? कन्फ्यूज़न तो होगी, क्योंकि आपने एक ही वक़्त में 4-4 स्किल शुरू किए हुए हैं। आपको जल्दी बहुत है, मुझे पता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप सीख नहीं पाएँगे, आप दौड़ते-दौड़ते थक जाएँगे। एक चीज़ पकड़ें, उसको अच्छे तरीके से करें, उसके बाद अगली करें। मैं ये जो ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, अगर आपने गौर किया हो, तो मैं बहुत तरीके के साथ चल रहा हूँ। मैं जंप नहीं कर रहा कि मैं कोशिश करता तो मैं सीधा जाके आपको यही कि ट्रेनिंग वहीं पे पाइथन की शुरू करवाता, पाइथन पहले दिन से शुरू कराता, लेकिन नहीं। आपको एक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना ज़रूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एआई क्या है, एआई के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या हैं, एआई के अंदर कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं और उनके अंदर क्या-क्या पॉसिबिलिटी हैं, आप पाइथन सीखना शुरू कर देंगे। अगर डायरेक्ट पाइथन सीखेंगे, पाइथन की प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, लाइब्रेरी सीख लेंगे, फिर आपको ये नहीं पता होगा मैंने इसका करना क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एआई क्या है। आपको ये पता ही नहीं है कि एआई के फ़ील्ड्स क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं।
बिजनेस यूज केसेस क्या हैं, मैं क्या मसले हल कर सकता हूँ, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि आपने उसको शुरू से समझा ही नहीं है। यही वजह है, ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्यों क्लियर किए जा रहे हैं, ताकि आपकी बुनियाद बने। जब आप प्रोग्रामिंग करें, जब आप मशीन लर्निंग करें, जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें एआई के अंदर, तो आपको पता हो, आपके आपके दिमाग की बत्तियां ऑन होना शुरू हो जाएं कि यार मैं इससे ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन लेजर फोकस्ड, एक वक्त में एक चीज करें। और दूसरा बात, सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखें। कोशिश करें, अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको खुद सॉल्व करें, ट्रबल शूटिंग खुद करें, दूसरों का आसरा ना ढूंढें। क्योंकि आपने 2 3 4 महीने के बाद अगर फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली किसी कंपनी के साथ काम करना है, तो वहां आप एक्सपोज नहीं हो सकते। आप हर किसी से जाके सवाल नहीं कर सकते, हर किसी से पूछ नहीं सकते, पता चल जाएगा कि आपको काम नहीं आता। आपने खुद सीखना है, खुद टकरे मारनी है। जो लोग काम करते हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस आते हैं, जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं चैलेंजेस हमेशा आते हैं, सब कुछ कभी भी स्मूथ नहीं होता। आपको वो मसले हल करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो कि सेल्फ डिसिप्लिन से मुतल्लक हैं, आप किस तरह से अपने आप को फोकस कर सकते हैं, लेज़र फोकस कर सकते हैं, ये मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा इसके ऊपर बताऊंगा। वो वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। जो नाजुक मिजाज लोग हैं वो चाहे ना देखें, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूंगा। मैं, अगर आप लोग मुझे बड़ा भाई समझते हैं, तो मैं बड़े भाइयों की तरह बात करूंगा, और मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आते हैं वो मैं बताऊंगा। क्योंकि ट्रेनिंग एक साइड पे और डिसिप्लिन दूसरी साइड पे। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं होगा, ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फ़ायदा ले ही नहीं सकेंगे, आप वक्त ज़ाया कर रहे होंगे किसी और डायरेक्शन में। तो वो तीसरी जो वीडियो है वो मैं सिर्फ डिसिप्लिन पे फोकस होगा। ये जो वीडियो थी सिर्फ टेक्निकल साइड पे है कि आपने अपनी लर्निंग कैसे करनी है। कोशिश करें स्मार्ट क्वेश्चन करें, अगर क्वेश्चन करना है स्मार्ट, कॉमन सेंस वाला। आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है, किसके दायरा कार में क्या है, किसकी क्या कैपेसिटी है। कॉमन सेंस की चीज़ है। अगर आपके पास फ़ोन है, तो फ़ोन के ऊपर बजाय इसके कि आप, अगर आपके पास आधा घंटा है, तो उसके ऊपर हंसी मजाक जो है उसके ऊपर आधा घंटा ज़ाया करें। उसी आधे घंटे पे अगर आप एआई के ऊपर कोई टॉपिक पढ़ लेंगे, तो आधे घंटे के बाद आपका नॉलेज कितना बेहतर हो जाएगा, सिर्फ एक आधे घंटे की रीडिंग या वॉचिंग के बाद इतना फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप अगर उसके ऊपर हंसी मजाक करेंगे, तो हंसी मजाक जो है वो एक वक्त के बाद आपको उन चीज़ों पे हंसी भी नहीं आएगी, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह की हो जाती है वक्त ज़ाया कर करके कि फिर हंसी हंसी नहीं रहती। और दूसरी बात, ये जो मौका आ रहा है, ये जो एआई की वेव आई है, ये लोगों का ख्याल है कि 60 70 साल के बाद इस तरह का मौका आया है। ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा वहाँ पे एम्प्लॉय होना ज़्यादा आसान है दूसरे मुल्कों की निस्बत, जहाँ पे हमारे वीज़ों के इश्यूज़ होते हैं, वीज़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे अगर आप अपना स्किल डेवलप कर लेंगे, अपना स्किल बेहतर बना लेंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय होना हिस्टोरिकली हमारे लिए ज़्यादा आसान है, इसलिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे नहीं भी हायर होते, तो क्या हुआ? अगर आपका स्किल इन डिमांड हो गया, अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली, तो आप पूरी दुनिया के लिए ओपन हो जाएँगे। आप अपने घर में बैठ के प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे, अपने घर में बैठ के एप्लीकेशन डेवलप कर सकेंगे। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगा, बता दूँगा कि 17-17 साल के बच्चों ने मिलियन-मिलियन डॉलर की प्रोडक्ट्स बना ली हैं। 24 साल के बच्चे ने 14 बिलियन डॉलर की कंपनी बना के स्टार्टअप बेच दिया है। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। टैलेंट आप में भी है, आपने ज़ोर नहीं लगाया। कोशिश करें, आप अपना ज़ोर लगाएँ, मैं अपना ज़ोर लगाता हूँ। एक चैलेंज जो मुझे पता है, जो कि मैंने कॉमनली देखा है, वो ये है कि हमें नहीं पता कि रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कैसे करना है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको मदद करूँगा। उसके लिए भी एक प्लान है, लेकिन हर चीज़ का एक वक़्त है। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए रियल प्रोजेक्ट्स के कुछ बिज़नेस यूज़ केसेस ला के आपको दूँ कि आप ये करके देखें। कोशिश करें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं बिज़नेस केसेस के जो सिनेरियोज़ हो सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाऊँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगा, आप अपनी कोशिश करें। मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता कि मैं आपको ये जॉब दिलवा दूँगा, ये इंटर्नशिप दिलवा दूँगा। मैं आपको तैयार करूँगा। जॉब जो उन्होंने देनी है, इंटर्नशिप जो उन्होंने देनी है, उन्होंने आपके अंदर झाँक लेना है कि आप उसके काबिल हैं या नहीं।
मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके काबिल बना दूँ। मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपको दूसरों के लिए आसानियाँ करने की तौफ़ीक दे। खुदा हाफ़िज़।